बच्चों, मैं आपका फिजिक्स मेंटर वसीम सर। जैसा कि दो क्वेश्चंस हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी में से आज का जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्टील एंड सॉफ्ट आयरन में अंतर निकालिए। स्टील और सॉफ्ट आयरन में डिफरेंस बताना है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक, देखो अच्छे से। दो तरीके का आंसर लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं कि गुण, एक तरफ गुण है परमियाबिलिटी और ए ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे पी एस एल, पी एस एल याद रखेंगे। पी एस एल में पी मतलब परमियाबिलिटी, एस मतलब ससेप्टेबिलिटी और एल मतलब होता है लार्ज, मतलब अधिक। मतलब परमियाबिलिटी ससेप्टिबिलिटी आयरन का क्या होगा, लार्ज होगा, तो पीएसएल याद रखेंगे। एक का देखते जाएंगे, कभी भी अंतर निकालने या अंतर देखने के लिए क्या करते हैं, एक टर्म को देखेंगे दूसरे को उसका उल्टा करते जाएंगे। अगर इसका परमेबिलिटी अधिक है तो दूसरे वाला स्टील का क्या होगा, कम होगा। एक याद रहेगा। आर सी एच याद रखेंगे दूसरे वाले का, आर सी एच ये क्या होता है, स्मॉल होता है, आर सी एच एस। ठीक है, रिटेंटिविटी, कोरेसिटिविटी और हिस्टेरिसिस लॉस, अवशिष्टता, दृढ़तामान और हिस्टेरिसिस हानि, ये क्या होगा, सब कम होगा। क्लियर। चलो अब आओ, इसका दूसरा आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको समझते हैं। बोल रहा है कि स्टील में, स्टील कैसा होता है, कठोर होता है। इसका चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म धीरे धीरे प्राप्त करता है पर अस्थाई चुंबक बन जाता है। ठीक है, पहले क्या होगा, स्टील कैसा होगा, देखो स्टील ऐसा समझ में आता है कि सॉफ्ट होगा, नहीं, स्टील कैसा है, कठोर है। चुंबक तो जो है इसका धीरे धीरे प्राप्त होता है, एक साथ नहीं, बाद में ये स्थायी बन जाता है। इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व है मतलब रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म अधिक होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब यह रेसिड्यू जो बचा हुआ है, रेसिड्यूअल का मतलब बचा हुआ, मैग्नेटिज्म क्या होता है, वो अधिक होता है। क्लियर यहां पर। हाँ, सॉफ्ट आयरन का उल्टा हो जाएगा। अगर स्टील कठोर है तो सॉफ्ट आयरन कैसा है, मुलायम है। इसका चुंबक तो जल्दी प्राप्त करता है, जबकि यहां चुंबक तो कैसे होता है, धीरे धीरे। ये अस्थाई नहीं होता है, जबकि ये अस्थाई हो जाता है। सॉफ्ट आयरन में अवशिष्ट चुंबक तो कम होता है, इसका अवशिष्ट चुंबक अधिक होता है। तो चाहे ये वाला आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, कोई भी एक लिखना है। ठीक है, चलो दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आता है, अक्सर क्वेश्चन में आया, पृथ्वी के दो चुंबकीय तत्वों का, इसको एलिमेंट बोलते हैं, कैसा, मैग्नेटिक एलिमेंट, चुंबकीय तत्व का परिभाषित करें, दो किसी को। ऐसे होता है तीन, जैसे ये लिखा हो गया, ये सैंपल दिया हुआ, इसका आंसर यहां से शुरू होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तीन तत्व, ये बताया गया है। कितने प्रकार के तत्व होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है चुंबकीय विक्षेप, झुकाव कोण या चुंबकीय अवनमन, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। एक को एंगल ऑफ डिप बोलेंगे, और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। एक कौन सा होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक याद रखोगे, दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, चुंबकीय विक्षेप और चुंबकीय अवनमन। एक होता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो तीन हो गया, एक हो गया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक हो गया एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और तीसरा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। ठीक है, इसी में से बोल रहा है किन्हीं दो चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करने के लिए। तो दो को हम लोग करते हैं। ये पहला हम लोग का चुंबकीय विक्षेप मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ध्यान से देखो, किसी स्थान पर भौगोलिक देशांतर, इसको समझने के लिए ये डायग्राम अगर पढ़ लो, ये तो क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां एक मैग्नेट लटका हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा, देखो निकला मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक है जियोग्राफिकल मेरिडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक देशांतर, ये दिया हुआ। और एक क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, चुंबकीय देशांतर। एक हो गया अर्थ वाला, इसीलिए ज्योग्राफिकल बोलते हैं। एक हो गया मैग्नेट वाला, इसको लिए मैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय और देशांतर और भौगोलिक देशांतर। ये देखो ये वाला दोनों, एक है ना पीला रंग से, ये है जीएम और ये एम। इन दोनों का बीच के एंगल को क्या दिखाया जा रहा है, अल्फा से, मतलब दोनों मेरिडियन के बीच के एंगल को अल्फा से, और चुंबकीय विक्षेप को भी किससे दर्शाते हैं हम लोग, अल्फा से। तो अब देखो, किसी स्थान पर भौगोलिक देशांतर ज्योग्राफिकल मेरिडियन तथा चुंबकीय देशांतर के बीच के कोण चुंबकीय विक्षेप कहलाता। मतलब यही जो अल्फा है, इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय विक्षेप, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ में आया। चलो दूसरा वाला पकड़ते हैं।
एंगल ऑफ डिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बराबर एग्जाम में पूछता है। चुंबकीय अवनमन, इसमें देखो पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र भी, अब ध्यान से देखो, ये बताया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड टोटल, ठीक है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और क्षैतिज दिशा के बीच, क्षैतिज दिशा मतलब हॉरिजॉन्टल, तो इसका दो ठो कंपोनेंट टूटेगा, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, इधर में BH लिखा हुआ है, और एक नीचे लिखा हुआ BV मतलब वर्टिकल, ये वाला हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, तो क्षैतिज इसी को बोला गया हॉरिजॉन्टल, ठीक। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच चुंबकीय देशांतर मैग्नेटिक मेरिडियन तल में बनने वाला, ये जो बनता है वो कहां बनता है, देखो यहां पे डायग्राम यहां से भी देख सकते हो, ये हो गया कौन सा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया BV हो गया, ये क्या हो गया BH हो गया, और ये जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन के तल पे बन रहा, उसके प्लेन पे बन रहा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, वहां फाई से दिखाया गया है, हम लोग यहां दिखा रहे हैं किससे, डेल से, किसी से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यह समझना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब कोई पूछेगा क्या होता है एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप होता है टोटल मैग्नेटिक, पृथ्वी का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल चुंबकीय क्षेत्र, और इसका क्षैतिज अवयव के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। मैं तल में बनने वाला कोण किसी भी स्थान पर डिप कोण कहलाता है। एक चीज याद रखोगे कि इक्वेटर पर इसका मान 0 होता है, और पोल पर, पोल हमेशा होता है 90 डिग्री पे, तो उसका 90 डिग्री होता है, याद रखो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ये था आज का 2 क्वेश्चन, ठीक है।